हेलो एवरीवन। आज यूटेरिया करंट प्रैक्टिस सेट 7 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आएंगे और बहुत सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और हर सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? वाराणसी बन गया है। रिपीट कर रहे हैं। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो वाराणसी बन गया है। अब हम बात कर रहे हैं वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अभ्युदय कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुला है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। जनता दर्शन ऐप लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा में है। अब हम महोत्सव की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर में मनाया गया है। जीआई टैग की बात करेंगे। टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को। चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अब हम परिवर्तित नाम की बात करेंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करेंगे। टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ है। पीलीभीत है। चंद प्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है, शाहजपुर में है। कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है मेरठ में है, सहारनपुर में है, पिपराइच में है, मुजफ्फरनगर में है, पिलखुआ में है, लखनऊ में है, नैनी में है। रासायनिक उर्वरक उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। लोक नृत्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वहीं हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खुला है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका हिमाचल प्रदेश में है।
विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। दाल दालचीनी की खेती दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग की बात करेंगे। छुली का तेल को जीआई टैग दिया गया हिमाचल प्रदेश में। चंबा चप्पल को दिया गया है जीआई टैग। महोत्सव की बात करेंगे। लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के जनजाति की बात करेंगे। गड्डी या गुड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। कनोरा, लाहौली, टोडिया आदि जनजातियां हिमाचल प्रदेश के हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे। धमान, छपेली, महाथू, डांगी, चंबा, थाली, झैता, डफ, डंडा नाच, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है? तो माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? साकिब उल हसन बन गए हैं। साकिब उल हसन जो है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इटली की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? भैक्स बर्ड को किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भैक्स बर्ड को 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? ई कुशल द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। मिंदम मेजपाई योजना लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। भारत का पहला डुडोंग एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। अब हम बात कर रहे हैं जीआई टैग्स की तमिलनाडु की। पलानी पंचामृत को जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है। कर्पूर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कलारी कुच्ची बुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। डिंडुगुल ताले और त्रिभुवनम साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। कोवले पट्टी कदलम मिठाई जिसको मूंगफली कैंडी कहते हैं जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के महोत्सव की बात करेंगे। पोंगल महोत्सव, जल्लीकट्टू, आदि पेरेक, थिसुपुरम त्यौहार, ये सब महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तीसरा का आयोजन किया जाएगा? तो भारत नेपाल के बीच किया जाएगा सूर्य किरण तीसरा का आयोजन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा है। ठीक है। कथन 2 पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कथन 2 केवल सही है। पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो भारत देश बन गया है। ठीक है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर
चलित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो एसपी सेतुरमन ने जीता है। एसपी सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो आश्रिता बी ओलेटी बनी है। और आश्रिता बी ओलेटी जो है वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो बोरिस जॉनसन ने किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है जिसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजपशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोलिसिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख ने किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बेंगलुरु की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कर्नाटक के बारे में, पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किया है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरिंजी के फूल कर्नाटक में 12 साल बाद खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। मटूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका बन गया है दोस्तों। अब हम अमेरिका के बारे में कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कैमला हैरिस 49वें नंबर के। अमेरिका का करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। सेकेंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका बना है डगलस एम हॉप जो कैमला हैरिस के पति हैं। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान मोन्टाना में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो में है। फ्लोरिडा जलडमरू या मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मार्क रूटे। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? भारत और यूएई के बीच किया गया है। रिपीट कर रहे हैं। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? भारत और यूएई के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो एक किया जा रहा है दोस्तों असम राज्य में। अब हम लोग बात कर रहे हैं असम की। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा।
असम के गवर्नर है जगदीप मुखी। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया है असम में। बाचुंबा महोत्सव मनाया गया है असम में। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ है असम में। धनवंतरी योजना शुरू हुआ है असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम में। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। असम राज्य सरकार ने ओरोनोडोई योजना शुरू किया है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई, ये सब नेशनल पार्क असम में है। नेशनल पार्क के मामला में असम तीसरे स्थान पे है। असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 10 नेशनल पार्क हैं। सेकेंड नंबर पर अंडमान निकोबार आता है, 9 नेशनल पार्क हैं। असम के मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा उगाया गया है असम में, और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। असम के जनजाति की बात कर रहे हैं। रांभा, दिमारा, कोझारी, अबोर, आबो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आशा अजीज बनी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आशा अजीज बनी है, जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक की यूनिकोड जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? जमशेदजी टाटा बन गए हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये किया गया असम राज्य में। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजरायल ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोनम वांगचुक किया है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। माई पैड माई राइट योजना शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस राज्य में किया है? त्रिपुरा में किया है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है त्रिपुरा राज्य में किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को किया गया है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है। त्रिपुरा की जनजाति की बात करेंगे। रियांग, त्रिपुरी आदि जनजाति हैं। त्रिपुरा के महोत्सव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। निर्मल जल महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। पौष परवाना मेला त्रिपुरा में मनाया गया है। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया गया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला में है और इसका गठन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेटर टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। रिपीट कर रहे हैं, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। लोक मामले हेतु किस देश के
पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? घाना बन गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें केरल के बारे में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया गया है। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है जो केरल में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में केरल टॉप पे है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू किया गया है केरल में। थय्यम त्यौहार, थ्रिसीपुरम, मकर बिलक्कू, ओनम त्यौहार ये सब केरल में मनाया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनायमंडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेटम सोलर नेशनल पार्क, पम्बन सोलर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सब केरल में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गोवा बन गया है। अगला क्वेश्चन, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? फुगाकू है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? भारत ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू किया गया है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? LIC का किया जाएगा। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? 2021 से 2026 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।